नमस्कार दोस्तों, वीमेक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वर्गमूल का भाग 4 का क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो किस तरह करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो कह रहे हैं एक सही 25/144 का वर्गमूल होगा। तो देखो किस तरह करते हैं, जैसे कहीं लिखा होता है 4 सही 3/2, तो इसे लिखते हैं हम 2 चौक 8 3 11/2। इसी प्रकार इसे हम कर सकते हैं हम 1 सही 25/144 को हम लिख सकते हैं 44 एकम 44 और 25 169/144 का वर्गमूल लेना है। तो 169 13 का वर्ग होता है और 144 12 का वर्ग होता है। इसमें वर्गमूल में वर्ग याद होने चाहिए 20 तक। तो जिस संख्या का वर्ग होता है वो संख्या बाहर निकल जाती है। तो ये हो गया 13/12। तो ये आपका आंसर हो गया। देखो कहते हैं कौन सा विकल्प सही है, तो आपका विकल्प डी सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखो किस तरह करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 171.4 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई 1 दशमलव स्थान तक होगी। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल बोला है का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर उसने दे रखा है, क्षेत्रफल का मान 171.4 मीटर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू आर मान लेते हैं। भुजा तो बराबर हो गया √171.4। इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल भाग विधि से निकालना भी बता रखा है, शॉर्टकट विधि से बताएंगे अपनी वीडियो में आगे। तो देखो किस तरह निकालते हैं। 171 बेसिक है बिल्कुल, और एक स्थान तक बात कर रहे हैं वो। तो जोड़ा बनाते हैं इसी तरह से, पॉइंट के बाद का जोड़ा अलग और यहाँ जोड़ा। तो पहले एक से लेते हैं, एक का एक बार गया तो हो गया 2, 1 और 1 2 प्लस, तो उतार लिया 71। अब 71 में आधे को ले लेते हैं, 2 3 6 हाथ लगभग 3 बार चला जाएगा, तो 23 हो गए 69। तो आपके बच्चे 2, 71 में से 69 गए 2 दशमलव लगा लिया, नहीं जाने के लिए 0। तो आपका हो जाएगा 26, ना जाने के 0। तो आपका लगभग चला गया 13.0 मीटर आपका मान आ गया आर का। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन डी ठीक है। तो खेत की एक भुजा आ गई आपकी 13 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसी प्रकार तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं राजेश के पास 34 और 81 गोलियां हैं। वह एक थैले में उतनी ही गोलियां रखना चाहता है जितने उसके पास थैले हैं। तो बताओ 3481 गोलियां रखने के लिए कितने थैलों की आवश्यकता होगी। तो एक बात जितने उतना जितना ये वर्गमूल के लिए ही आते हैं, उतनी ही जितनी ही जितने। तो इसमें भी वर्गमूल पूछ रहा है।
तो 3481 का अब हम वर्गमूल निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। तो वही तरीका है, पहले हम जोड़े बना लेते हैं राइट हैंड से। तो पहले कितनी बार गया हमारा, 6×36 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ले लो, 5×5 = 25, कितना बच गया 9। उतार लेंगे अगला पद 81, 5 और 5 10 हो गए, कितनी बार चला जाएगा 9 बार, 9 ने 81, 9 एकम 9, तो आपका कितनी बार कट गया 59 बार। तो आपका आंसर हो गया 59। तो उसके पास 59 थैले हैं और उतने ही थैलों में उतनी ही गोलियां हैं, तो 59 ही गोलियां हैं। तो आपका आंसर विकल्प डी सही है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं 1/√3 का मान है। तो देखो 1/√3 का मान, तो 1/3 का परमीकरण कर लेंगे। परमीकरण होता है जो नीचे पद होता है उससे ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, इससे आपका करनी हट जाएगी, करनी या वर्गमूल जो भी। तो ऊपर हो गया √3 और नीचे हो गया √3 की √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। √3 का मान होता है 1.732 और नीचे हो गया आपका 3। 3 का भाग लगा देंगे हम, 3 से पॉइंट लग जाएगा, तो 3×5 = 15, 2 बच गया, 23 हो गया, 3×7 = 21, फिर से 2 बच गया, फिर 3×7 फिर से 21, तो आपका आ गया 0.577। यहाँ आप इसे लिख सकते हैं 0.577, ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं कौन सा विकल्प ठीक है, तो आपका विकल्प वी सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है रूड 0 पॉइंट के बाद 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 1 2 2 5 अपोन में है 0.000, 4 जीरो है 5329। तो पॉइंट के बाद जो जीरो हैं कट जाएंगी आपस में, तो और पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो आपका रह गया रूट में 1225 बटे 5329। चाहे भाग विधि से हल कर लो इसे, चाहें तो इसे आप शॉर्टकट विधि से भी कर सकते हैं। मैं इस बार शॉर्टकट विधि से करके चल रहा हूँ। देखो 12-25 में जोड़े बना लेते हैं शॉर्टकट विधि करने के लिए। तो पहले इसमें देखते हैं इकाई अंक कितना होगा, तो 5×5 = 25, 5 के केस में इकाई अंक 5 होता है, तो 5 ले लेंगे। इधर ये दो संख्याओं के बीच में होगी, 3×3 = 9 और दूसरा होता है 4×4 = 16। तो ये किसके करीब है, 9 के या 16 के। तो ये 12 9 के ज़्यादा करीब है, तो ये हो गया 35 का। इसी प्रकार 53-29 को कर लेंगे, तो 3×3 = 9, तो इकाई का अंक 3 हो गया इसका। अब ये देख लें तो ये कितने करीब आएगा, या तो 49-70 का होता है 4900 और 80 का होगा 6400। तो ये किसके करीब आएगा, 4900 के या 6400 के। तो ये आएगा 4900 करीब, क्योंकि ये 5300 4900 के ज़्यादा करीब है ना कि 6400 के। तो आपका 7 आएगा यहाँ। तो आपका हो गया ये 35/73 का।
तो आपका आंसर आ गया 35/73। ये आपका शॉर्टकट विधि से। हाँ, आगे हम एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, वो आपको डालेंगे। तो इसमें आपका विकल्प बी सही है। भाग विधि से तो हम आपको समझा ही चुके हैं, अब शॉर्टकट विधि से समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं कि √64/0.04 का मान होगा। देखो, √64/0.04 है। इसे लिख सकते हैं सामने, 64 को 8 का वर्ग लिख है तो बाहर आने पर 8 हो जाएगा, और अपोन में है 0.04, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो। रूट का अंडर रूट नीचे हम लेकर नहीं चल रहे हैं, नीचे भी अंडर रूट है देखो, तो ये बाहर निकलने पे हो जाएगा ऊपर हो गया आपका 8 और नीचे हो गया आपका 0.02। तो का स्क्वायर तो आपका आंसर आ गया 8/0.2। तो इसे कर सकते हैं, पॉइंट डालने की 0 बढ़ा लेंगे तो हो गया 80/2 बराबर 40 आंसर। तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।